हेलो फ्रेंड, नमस्कार। इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। मैं हूं अरविंद कुमार और इस आइडियल ट्यूशन जोन में आपका स्वागत है। तो ये दोस्तों, आज हम अंग्रेजी पढ़ाने जा रहे हैं। ये जो क्लास है इंग्लिश का क्लास है। ये जो क्लास है इंग्लिश का है। इसमें हम आज आपको छोटा से एकदम बेसिक से आपका स्टार्ट करेंगे अंग्रेजी यानी ट्रांसलेशन के रूप में, और उसी बेसिक से हम आपको अंग्रेजी बोलने का भी सिखाएंगे। आइए देखिए कैसे। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको यूज ऑफ इज एम आर। यूज ऑफ इज एम आर। आप सभी जानते होंगे कि जो आई होता है, आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद यू होता है, यू के साथ आप लोग आर का प्रयोग करेंगे। वी होगा, इसके साथ भी आर का प्रयोग करेंगे। दे होगा, इसके साथ भी आप लोग आर का ही प्रयोग करेंगे। अगर टू नेम हो जाए यानी दो गो नाम हो जाए तो इसके साथ भी आर का प्रयोग करेंगे। या प्लुरल नाउन हो जाए, प्लुरल कोई नाउन हो जाए, इसके साथ भी आप लोग आर का ही प्रयोग करेंगे। और इसके अलावा अगर ही होता है तो इसके साथ इज का प्रयोग। सी होगा तो भी इसके साथ इज का प्रयोग। कोई इट होगा, इसके साथ भी इज का प्रयोग। कोई नाम होगा, इसके साथ भी इज का प्रयोग। अगर कोई नाउन होता है, इसके साथ भी आप लोग क्या चीज का प्रयोग करेंगे जी? तो इज का प्रयोग करेंगे। देख लीजिए, जितने भी स्टूडेंट हैं इसको ध्यान से देखें। यूज ऑफ इज एम आर। इज एम आर का प्रयोग है जो कि आई के साथ एम, यू के साथ आर, वी के साथ आर, दे के साथ आर। टू नेम दो नाम होगा या दो से अधिक नाम होगा तो आर। प्लुरल नाउन, और नाउन अगर एक से अधिक होगा तो भी आर। ही होगा तो इज, सी होगा तो इज, और इट होगा तो इज। कोई नाम होगा तो इज, या नाउन होगा तो भी क्या लगेगा? इज का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। अब देखिए, आइए इस पे हम लोग बनाना सीखते हैं कि हम लोग कैसे बनाएंगे। आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब देखिए, इसका जो बनावट होता है वो कैसे होता है। सबसे पहले तो अफर्मेटिव। अफर्मेटिव ये आर होता है। अफर्मेटिव जो होता है, अफर्मेटिव इसको देखते हैं। सबसे पहले लगाएंगे हम लोग सब्जेक्ट। उसके बाद की तो इज, नहीं तो आर, नहीं तो एम। उसके बाद आप लगाएंगे कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। इसके बाद आप लगाएंगे कॉम्प्लीमेंट। जैसे हुआ कि मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, तो दोस्तों मैं क्या हो जाएगा? आई, और आई के साथ हमने बताया इन तीनों में से क्या लगेगा? तो एम लगेगा, और गरीब का हो जाएगा पुअर। ठीक है। उसी तरह जैसे वह ईमानदार है, वह ईमानदार है तो वह क्या हो जाएगा? ही का साथ है इज, और ईमानदार का होता है और नेक्स्ट। हो गया। ये रहा हमारा ये जो सेंटेंस है, इसका बनाने का तरीका। अगर आप इसका स्ट्रक्चर याद रखते हैं तो इसी तरीके से आप सारे के सारे सवालों का हल कर सकते हैं। अब देखिए, पहले छोटा छोटा अगर आप जानेंगे तभी ना बड़ा बनाइएगा। अब छोटा छोटा किससे वर्ड जान जाइएगा बोलने का, उसके बाद आप धीरे धीरे बढ़ सकते हैं। अब देखिए, ये हमारा था अफर्मेटिव। अफर्मेटिव उसके बाद ये इसी तरह आप लोग घर पर बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे तुम बेईमान हो, मैं चालाक हूं, वह नेता है, हम लोग अमीर है, तुम लोग गरीब हो, वो धोखेबाज। इस तरह जितना भी सेंटेंस होगा आप लोग अपने घर बैठे बना सकते हैं। अगर कोई मीनिंग में दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं। हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब हम ये था हम अफर्मेटिव। अब निगेटिव बता रहे हैं कि निगेटिव कैसे बनता है। ज्यादातर हमारे
ज्यादातर जो हमारे प्रश्न होगा वो इंट्रोगेटिव पर ही बनेगा। अगर हमें किसी बोलचाल के लिए अगर चाहिए तो हमें इंट्रोगेटिव से ही प्राप्त होगा, बिना इंट्रोगेटिव का प्राप्त होने वाला नहीं है। कोई भी प्रश्न किससे करना होगा तो इंट्रोगेटिव में ही करेंगे। लेकिन हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा निगेटिव सेंटेंस। जो निगेटिव सेंटेंस होगा क्या हो, कुछ नहीं इसमें है, इसमें भी वैसे सब्जेक्ट है और उसी तरह इज आर एम को लगाएंगे और इसके बाद एक नॉट को जोड़ देंगे और नॉट के बाद कॉम्प्लीमेंट जो हमारा होगा उसको जोड़ेंगे सी से। जैसे हो जाएगा आप लोग नेता नहीं है, आप लोग नेता नहीं है। कैसे होगा, आप लोग का यू के साथ हम बताएं इन तीनों में से क्या लगेगा, आर नहीं का लिख देंगे नॉट, तो अब नेता का लिखेंगे लीडर। ठीक है, उसी तरह वे लोग चोर नहीं है, वे लोग चोर नहीं है। कैसे बनेगा, वे लोग का हो जाएगा दे, दे का साथ लगता है आर, नहीं का नॉट हो जाएगा और जो आपका चोर है, चोर का थीफ होता है THIEF। ये आपका सेंटेंस, ये आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया। थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा बच्चों, आपका हुआ निगेटिव सेंटेंस। करना कुछ नहीं है, जो हमारा इज एम आर है उसके बाद नॉट का प्रयोग कर देना है। तो यह हम आपको बता रहे हैं केवल जानने के लिए। इस तरह आप लोग घर बैठे इस पर रिवाइज, आप लोग इस पर भी रिवाइज कर सकते हैं ना। बहुत से सेंटेंस को आप लोग बनाइएगा, जितना ज्यादा सेंटेंस बनाइएगा उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। आइए, जब आप हम ये देख लिए निगेटिव आप देख लिए, तो थोड़ा हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव के रूप में। अब इंट्रोगेटिव से ही हमारा स्पोकन का क्लास चालू होगा। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप पढ़िएगा, इसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस से आपका स्पोकन क्लास शुरू होगा और इसी सेंटेंस से धीरे धीरे आपको बोलने आ जाएगा। सबसे पहले तो हमें यस नो में आंसर और क्वेश्चन करना होगा। जो भी क्वेश्चन हमें मिले यस और नो के रूप में देना होगा। आइए थोड़ा सा इंट्रोगेटिव के रूप में भी देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको प्रश्नवाचक कहा जाता है। जैसे, और इसमें करना का जो भी हमारा इज एम आर था उसको हम लोग बाहर कर देंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट को लगाएंगे, उसके बाद अगर नॉट रहेगा तो नॉट का उपयोग करेंगे और नहीं तो छोड़कर कॉम्प्लीमेंट और प्रश्न चिन्ह लगा देंगे। जैसे अगर आप देखिए यहां से आपका स्पोकन क्लास स्टार्ट होगा इस सेंटेंस से। जैसे आपको किससे पूछना है कि क्या तुम गरीब हो, क्या तुम गरीब हो, ये हमारा हुआ प्रश्न स्पोकन के लिए। किससे पूछा होगा क्या तुम गरीब हो, तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ तुम, और तुम का होता है यू, और यू के साथ क्या लगता है इज आर एम, इन तीनों में से क्या लगता है जी, तो यू के साथ लगता है आर, तो कैपिटल लिखेंगे आर, तुम का लिख देंगे यू, नहीं का नहीं है, गरीब का हो जाएगा पुअर, प्रश्न चिन्ह। अगर इस तरह आप किससे करते हैं प्रश्न तो वो यस या नो में आपको आंसर देगा, और गरीब होगा तो बोलेगा यस और नहीं होगा तो बोलेगा नहीं। हमने पिछले वीडियो में केवल यस नो के बारे में ही समझाया था, लेकिन सोचे कि आज पूरा अच्छे से क्लास करा देते हैं। अब देखिए फिर किससे पूछना है, क्या राधा सुंदर है, क्या राधा सुंदर है, तो क्या हो जाएगा, राधा नाम है, नाम के साथ लगता है इज, तो पहले लिख देंगे इज, राधा का लिख देंगे राधा। और देखिए सुंदर जो आपका है, सुंदर का होता है क्या, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अब इस तरह का हमारा सेंटेंस, और इस पे बहुत से सेंटेंस बने गए जो
आपके लिए क्या है, फायदेमंद है। अगर क्या आप लोग सेंटेंस कम से कम 100 सेंटेंस को बना लेते हैं तो समझिए कि आपका स्पोकन का जो क्लास होगा बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगा। क्योंकि अगर इस पे अगर आप 50 से 100 150 200 जितना ज्यादा बना लेते हैं, समझिए कि आप बोलने के लिए उतना उत्सुक हो जाइएगा। अगर आप 50 क्वेश्चन बनाते हैं तो समझिए और 50 बार 50 क्वेश्चन को बोलिएगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा आपको अंग्रेजी बोलना जरूर आ जाएगा। अगर आप लोग इस पे रिवाइज कर लेते हैं तो हम अगले क्लास में इस जो प्रश्न किया जा रहा है इस पर यस और नो के रूप में केवल आंसर देने के लिए हम बताएंगे। इसीलिए हमें आप लोगों से आग्रह है कि इस पे कम से कम आप 100 से ऊपर आप प्रश्न इस तरह आप बना लीजिएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।